तो फाइनली प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी हनुमान थिएटर्स में रिलीज हो गई है और मात्र 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी तुम्हें एक ऐसा अमेजिंग लेवल का एक्सपीरियंस देने का काम करती है जिसे तुम बेसिकली काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। फिर चाहे वो इसके सॉन्ग्स एंड बीजीएम हो, इसकी सिनेमेटोग्राफी हो या फिर इसकी कहानी, जिसे अखंड भारतीय इतिहास से जोड़कर एक काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। जब मूवी की कहानी की बात करूँ तो इस मूवी के अंदर हमें अंजनाद्री नाम का एक फिक्शनल विलेज देखने को मिलता है जहाँ पर हमारा सुपर हीरो यानी हनुमंतु अपनी बड़ी बहन के साथ रह रहा होता है। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक दिन कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसकी वजह से हनुमंतु को कुछ लोग बहुत बुरी तरह से मारकर उसे समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन इन्हीं पानी की गहराइयों के अंदर उसे हनुमान जी का रक्त रत्न मिलता है, जो बेसिकली कैसे बना, हनुमान जी का और उस रक्त रत्न का क्या कनेक्शन है और वो यहाँ किसका इंतजार कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट की जाती हैं। वहीं इसके जरिए हनुमंतु को हनुमान जी की पावर्स भी मिल जाती हैं और वो एक नॉर्मल ह्यूमन से सुपर हीरो बन जाता है। चाहे इन सबके बीच एंट्री होती है हमारे सुपर विलन की, जिसकी अपनी एक बैक स्टोरी है जो बेसिकली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, खास करके उसको दिखाने का तरीका। फिर कहानी आगे बढ़ती है और होता है युद्ध शुरू, जिसमें सुपर विलन हर वो कोशिश करता है जिसमें वो हनुमंतु की पावर का सोर्स यानी कि वो मणि छीन सके और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। अब क्या वो ऐसा कर पाता है या नहीं, ये मूवी देखकर जानूं। जब बात करूं मूवी के फर्स्ट हाफ की तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि स्टोरी बिल्डअप के साथ साथ हमें इसमें एक ऐसी सिचुएशनल कॉमेडी भी देखने को मिलती है जो अपनी कहानी के साथ पूरी तरह से जस्टिस करती है, जिसे पर्सनली मैंने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन वहीं इसका सेकंड हाफ अपनी कहानी को तो आगे बढ़ाता ही है, लेकिन अपनी इंटेंस और एंगेजिंग एंडिंग से लोगों के दिल और दिमाग में कई सारे सवाल भी छोड़ देता है और ये भी बताता है कि इन सभी सवालों का जवाब हमें 2025 में इस मूवी के सीक्वल यानी सेकंड पार्ट जय हनुमान में बताया जाएगा, जो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है और इसे कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ तो अधूरा छोड़ना ही पड़ेगा जिसे वो आगे जाकर पूरा कर सके। इसके अलावा मूवी के अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह नहीं है, तो उसका वेट बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद BFX और CGI की बात करूँ तो ओवरऑल कुछ जगह पर इसका BFX और CGI दोनों ही मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, लेकिन कई जगह पर ये थोड़ा सा फीका फील होता है। लेकिन मूवी का बजट और प्रशांत वर्मा का विजन हमें इतना ज्यादा इंगेज कर देता है कि ये सारी की सारी चीजें कब निकल जाती हैं सीरियसली पता भी नहीं चलता। ओवरऑल हनुमान मूवी मेरे लिए एक वेल मेड सुपर हीरो मूवी है जिसे बेसिकली एक बार तो देखना बनता है, वो भी पूरी फैमिली के साथ। वैसे तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और क्या तुम इसके सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।